हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के टॉप 10 बेस्ट सीन्स के बारे में। तो ये लिस्ट मैंने खुद बनाई है। हो सकता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो, तो आप अपनी टॉप 10 लिस्ट कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नंबर 10 पे जो सीन आता है वो है सीजन 1 के एपिसोड नंबर 13 में, जिसमें कि मेगाट्रॉन ने ऑप्टिमस प्राइम की जान बचाई थी। असल में हुआ कुछ ऐसा था कि ऑप्टिमस प्राइम एक प्लेग से इन्फेक्ट हो गया था, जिस वजह से ऑप्टिमस प्राइम की जान जा रही थी। और ऑप्टिमस प्राइम को बचाने के लिए जो एंटीडोट का फॉर्मूला था वो केवल मेगाट्रॉन के पास ही था। और जो बम्बल भी है वो मेगाट्रॉन के माइंड में जाता है और मेगाट्रॉन से वो फॉर्मूला मांगता है। और कुछ समय के बाद मेगाट्रॉन वो फॉर्मूला देने के लिए तैयार हो जाता है और इसके बाद ऑप्टिमस प्राइम की जान बचा ली जाती है। इसके बाद दोस्तों नंबर 9 पे आता है सीजन 1 का एपिसोड नंबर 14, जिसमें कि मेगाट्रॉन स्टारस्क्रीम को पनिश करता है। हम सभी ने देखा कि मेगाट्रॉन की लगभग जान चली गई थी, क्योंकि जो स्पेस ब्रिज है उसमें धमाका हो गया था। तो वहाँ पे स्टारस्क्रीम पहुँचता है और वो मेगाट्रॉन के चेस्ट से उसका डार्क एनर्जी निकाल लेता है, जिससे मेगाट्रॉन की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और मेगाट्रॉन कोमा में चला जाता है। और जब मेगाट्रॉन फाइनली कोमा से रिवाइव होता है तो सबसे पहले स्टारस्क्रीम को आके पनिश करता है। ये सीन हमें वाकई में बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगता है। इसके बाद दोस्तों नंबर 8 पे आता है सीजन 3 का एपिसोड नंबर 13, जिसमें हम देखते हैं कि ह्यूमंस किस तरीके से साउंड वेव को शैडो जोन में ट्रैप कर देते हैं। हम सभी ने देखा कि साउंड वेव वाकई में ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम का सबसे जीनियस कैरेक्टर है, जहाँ पे बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर्स उसके सामने नहीं जीत पाए। लेकिन कुछ ह्यूमंस ने मिलकर अपनी चालाकी से साउंड वेव को शैडो जोन में फंसा दिया। इससे हमें ये पता लगता है कि इस शो में ह्यूमन कैरेक्टर्स का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसके बाद दोस्तों नंबर 7 पे जो सीन आता है वह यूनिक्रॉन का पास्ट वाला सीन। हम सभी ने देखा था कि इस शो में यूनिक्रॉन के पास्ट के बारे में हमें पता चलता है कि किस तरीके से यूनिक्रॉन और प्राइमस के बीच में लड़ाई हो गई थी और फिर प्राइमस ने ओरिजिनल 13 प्राइम्स को क्रिएट किया था और फिर यूनिक्रॉन को हरा दिया गया था। इस सीन से हमें यूनिक्रॉन के पास्ट के बारे में पता लगता है और प्राइमस और उन 13 प्राइम्स के ओरिजिन के बारे में भी पता लगता है। इसलिए ये सीन आता है नंबर 7 पे। इसके बाद दोस्तों नंबर 6 पे जो सीन है वो हमें सीजन 3 में देखने को मिला था, जिस सीन में प्रेडा किंग सबसे पहली बार ट्रांसफॉर्म होता है। हम सभी ने सीजन 3 में देखा था कि असल में प्रेडा किंग एक बीस्ट मोड में होता है, लेकिन एक एपिसोड में हम प्रेडा किंग को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हैं। और जैसे वो ट्रांसफॉर्म होता है तो मेगाट्रॉन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर प्रेडा किंग ट्रांसफॉर्म हुआ कैसे, और ये सीन हमें भी कहीं ना कहीं शॉक में डाल देता है। इसके बाद दोस्तों नंबर 5 पे जो सीन आता है वो हमें देखने को मिला सीजन 1 के एपिसोड नंबर 26 में, जिसमें कि हमें ऑप्टिमस प्राइम की बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि पहले ऑप्टिमस प्राइम और एनपेक्स हुआ करते थे। और इसी सीन में हमें ये भी पता चलता है कि आखिर साइबरट्रॉन पे जो जंग थी ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स के बीच में, उसके पीछे का असली कारण क्या था। इसके बाद दोस्तों नंबर 4 पे जो सीन आता है वो हमने देखा था सीजन 2 के एपिसोड नंबर 26 में। इसमें हमने देखा था कि मेगाट्रॉन अर्थ को साइबरफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन वो पूरे अर्थ को तो नहीं, लेकिन अर्थ के एक छोटे से भाग को साइबरफॉर्म करने में कामयाब हो जाता है और वो सबसे पहले अपना किला बनाता है। तो जब हम सबसे पहले मेगाट्रॉन का किला देखते हैं तो वो सीन वाकई में बहुत ज़्यादा अमेजिंग था, जहाँ पे मेगाट्रॉन अपने किले से ऑटोबॉट्स पे हमला कर देता है। इसके बाद दोस्तों नंबर 3 पे जो सीन आता है वो है सीजन 3 के एपिसोड नंबर 13 में, जिसमें हम देखते हैं कि बम्बल बी जब वापस से रिवाइव होकर के आता है तो उसकी आवाज़ वापस आ जाती है। और जब हम बम्बल बी को सबसे पहली बार बात करते हुए देखते हैं तो हमें भी ये सीन देख करके बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। इसके बाद दोस्तों नंबर 2 पे जो सीन आता है वो हमें देखने को मिला मूवी प्रेडिकॉन राइजिंग में, जिस मूवी के एंड में हम देखते हैं कि यूनिक्रॉन को कैद कर लिया जाता है और मेगाट्रॉन को वापस से उसकी बॉडी मिल जाती है और स्टारस्क्रीम मेगाट्रॉन को कहता है ऑटोबॉट से लड़ने के लिए, लेकिन मेगाट्रॉन ऑटोबॉट से लड़ने के लिए मना कर देता है और वो सदियों से चल रही इस लड़ाई को वहाँ पर ख़त्म कर देता है। इसके बाद दोस्तों नंबर 1 पे जो सीन आता है वो भी हमें मूवी प्रेडिकॉन राइजिंग में ही देखने को मिला था। मैं उस सीन की बात कर रहा हूँ जहाँ पे ऑप्टिमस प्राइम अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है ताकि वो साइबरट्रॉन पे रह रहे बाकी के सभी ट्रांसफॉर्मर्स को वापस से रिवाइव कर सके। ये सीन वाकई में ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम की हिस्ट्री का सबसे इमोशनल सीन था, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यानी कि ऑप्टिमस प्राइम ही अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगता है कि किसी और सीन को इस लिस्ट में ऐड होना चाहिए था तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।